अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर मेरा सीपीसी सेक्शन नंबर 17 पर है। सोर्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। इस सेक्शन में हमें ये बताया गया है कि ऐसी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि गैर मनकूला जायदाद, जो मुख्तलिफ अदालतों के दायरा समात में आती है, ठीक है, दायरा इख्तियार में आती है, उसका जो केस होगा वो कहाँ दायर किया जाएगा या कहाँ दायर किया जाना चाहिए। वेयर, जहाँ आसूट मुकदमा टू ऑब्टेन, हासिल करने के लिए, रिलीफ दादरी से, रिस्पेक्टिंग हवाले से, और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग, मुआवजा किसी जो है नुकसान के लिए, टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, गैर मनकूला जायदाद के, सिचुएट, जो वाक़या होगी, विद इन दी जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, मुख्तलिफ अदालतों के दायरा समात में, द सूट मुकदमा में भी इंस्टीट्यूटेड किया जाएगा इन एनी कोर्ट, किसी भी अदालत में, विद इन दी लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन, जिसकी मकामी इख्तियार हदूद में, एनी पोर्शन, कोई हिस्सा, ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, जो जायदाद है उसका कोई हिस्सा पाया जाएगा या पाया जाता होगा। इसमें ये बयान किया गया है कि ऐसी गैर मनकूला जायदाद जो मुख्तलिफ अदालतों के दायरा समात में आती हो, उसके कंपनसेशन के लिए या उसके लिए दादरीसी हासिल करने के लिए, ठीक है, जो हमने मुकदमा दायर करना है वो उस अदालत में करना है जिसकी समात की मकामी हदूद में उस प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा आता होगा। नेक्स्ट लास्ट लाइन में इस सेक्शन की उन्होंने सब्जेक्ट मैटर का बता दिया है। प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट of the value of the subject matter of the suit, the entire claim is cognizable होता है काबिल समात होना by such court। इस आखिरी दो लाइंस में ये सब्जेक्ट मैटर के बारे में बता दिया गया है कि वो जो अदालत है जिसमें मुकदमा दायर होगा, ठीक है, जिसकी हदूद में प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन आता होगा और उसमें मुकदमा दायर होगा, तो ये ज़रूरी है उसके लिए कि वो उस सब्जेक्ट मैटर को सुनने का मिजाज भी रखती हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो हो ज़्यादा, ठीक है, उसकी जुरिस्डिक्शन हो कम, ठीक है, और वो जुरिस्डिक्शन दे भी नहीं सकती हो मुकम्मल क्लेम पे, तो ऐसे में तो उसकी जो जुरिस्डिक्शन होगी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो ये भी देखना ज़रूरी है मुकदमा दायर करते वक्त कि जिस अदालत के लोकल लिमिट्स में हमारी प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन आ रहा है वो दायरा समात भी रखती है सब्जेक्ट मैटर पे अपनी जुरिस्डिक्शन देने का या नहीं। अब बात कर लेते हैं लॉ गेट एमसीक्यू की इस सेक्शन को लेके। तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि इस सेक्शन में से कोई स्टेटमेंट उठा के एज आ एमसीक्यू दी गई हो, लेकिन सिचुएशन दी जा सकती है, ठीक है। तो उसमें ये पूछा जा सकता है, दो सिटीज़ का बता आगे कि एक जो प्रॉपर्टी है वो इस शहर में भी पाई जाती है, दूसरे शहर में भी पाई जाती है, तो उसका ज़्यादा पोर्शन जो है मुल्तान में कह लें या पिंडी में कह लें, इस्लामाबाद में कहीं भी पाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो केस इंस्टीट्यूटेड होगा वो कहाँ किया जाएगा। तो ये आपने इस सेक्शन को रिमाइंड करना है, ठीक है, बग़ैर किसी की बात सुने आप लोगों ने जो भी उन्होंने नज़दीक बताया गया होगा सिचुएशन में उस पर टिक लगा देना है, ठीक है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर सेक्शन नंबर 17 पे, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।